तो सुखदेव जी महाराज बट पधारिया। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। भागवत रे श्लोकों रो उच्चारण करता हुआ गंगा रे किनारे पर आया। जरे राजा परीक्षित बैठो हो। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने पूजा अर्चना करी। सुखदेव जी महाराज चरणों रे माने प्रणाम करियो, स्वागत सत्कार कर उचित आसन दियो। और सुखदेव जी महाराज रे आने सु सारा ऋषि मुनि खड़ा हो उन्होंने स्वागत करियो। स्वयं सुखदेव जी रा पिता व्यास जी भी उन्होंने स्वागत करियो, खड़ा हो। क्यों? मैं आपने काले बात बताई। सुखदेव जी महाराज निर्विकार है, अपेत कृत्य है, कृत कृत्य है। वे उन्होंने कोई संस्कार करने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने दृष्टि में स्त्री पुरुष रो भेद ही नहीं है। उन्होंने दृष्टि में मान सम्मान रो, मान अपमान रो भेद ही नहीं है। उन्होंने कोई गालियां निकाल दी तो भी वे असर सहन कर ली, कोई प्रशंसा कर ली तो ही वे वसन सहन कर ली। कोई विकार ही नहीं है सुखदेव जी के मन में। ऐड़ा सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज आया और राजा कियो, हे महाराज आप मैंने बताओ म्रियमाण पुरुष ने कहीं करना चाहिए। जिन्हें आदमी ने पता है कि आज ठीक 7वें दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, उन आदमी ने कहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज की राजन थारो प्रश्न बहुत बढ़िया है। ज्ञानी जनों रे लोगों रे सम्मत प्रश्न है तारो। इनसु संसार रो कल्याण होई। यद्यपि संसार रे मायने बहुत शास्त्र सुनने रे योग्य है, परंतु विशेष लाभ केवल भागवत महापुराण सुनने से ही संभव है। विशेष लाभ तो आपने भागवत महापुराण ने सुनने से ही ली। और इसलिए हे राजन ते निश्चल मन में केवल एक भगवान रे चरण रे मायने थारो मन लगा। भगवान रे चरण रे मायनो थारो चिंतन मनन कर ते ध्यान सु निश्चल मन सु बढ़िया मन सु भगवान कृष्ण की भागवत कथा सुनो। एक बात बताऊं मैं आपने, सुखदेव जी महाराज निर्गुण ने मानने वाला है और भागवत में कथा की नहीं है, सगुण री कथा है कि नहीं है? सगुण री। अब निर्गुण जो आदमी है वो सगुण री कथा कर रही है। क्यों? सुखदेव जी महाराज स्वयं की योग राजा, मैं निर्गुण को मानता हूं, फिर भी मैं तुझे सगुण की कथा सुना रहा हूं। मुझे तेरे ऊपर दया नहीं आई कि 7वें दिन तू मर जाएगा इसलिए मैं तुझे कथा सुना रहा हूं, नहीं, इसलिए भी नहीं सुना रहा हूं। पर राजा क्या करूं मैं, ये कथा इतनी सुंदर है कि इस कथा ने मेरे मन को मोह लिया। सुखदेव जी जैसे महात्माओं ने इस कथा ने उनका मन मोह लिया, तो अपन को साधारण पुरुष है। इतनी सुंदर कथा सुखदेव जी महाराज कियो। इन कथा ने श्रवण करो, इन कथा ने सुनने सु थारे हृदय रे मायने भगवान के प्रति प्रेम जागी। अंत काल तक मनुष्य इन कथा ने जो मनुष्य इन कथा ने सुनेला वो अंत काल तक भगवान के चरणों रे मायने भगवान ने धाम रे मायने रहेला। इन प्रकार वे कथा सुनानी प्रारंभ करी। सबसे पहली भगवान रे विराट रूप री धारणा बताई कि भगवान का किता अंग है, भगवान रो विराट स्वरूप केड़ो है, उन्हीं बताई। उन बात रे मायने भगवान रे सूक्ष्म रूप रो वर्णन करियो। सद्यो मुक्ति धारणा और क्रम मुक्ति धारणा, दो धारणाएं बताई। देखो मैं आपने सीधी भाषा में समझा हूं कि दो धारणा कही है, सद्यो मुक्ति धारणा, एक क्रम मुक्ति धारणा। आपने जोधपुर जानो है, एक तो आप पे बस में बैठा और वह बस बालरवा घूमती जोधपुर गई, और फिर आपने जोधपुर जाना, सीधा आप हवाई जहाज से जोधपुर में उतर गया। तो सीधे मार्ग कौन है? हवाई जहाज वाला मार्ग है ना, और तो नहीं है।
तो सत्य मुक्ति धारणा रो मतलब एक धारणा तपस्या करना पे भगवान ने प्राप्त करो और एक भगवान से प्रेम कर भक्ति करना पे भगवान से प्राप्त करो, वही सत्य मुक्ति धारणा है। दो धारणा और वर्णन बताया। ये राजा थारे ने समय बहुत कम है, 7 दिन रो टाइम है। अगर कोई तपस्या करने भगवान ने प्राप्त करनी चाहे संभव नहीं है, तो भगवान ने चरणों में प्रेम लगा और उन भक्ति सु उन प्रेम सु थारो उद्धार निश्चित है। और एक बात भाई, गुरु भक्ति रो मार्ग ही प्रेम है। गुरु रे चरणों रे मायने अपनी भक्ति जावे, मतलब अपने हृदय रे मायने प्रेम की जागृति होगी। इन प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने कथा सुनाई, सद्य मुक्ति धारणा, क्रम मुक्ति धारणा। उन बात में देवताओं की उपासना का विविध फल बताया और भगवत विमुख इंद्रिया की निरर्थकता बताई। अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रियां हैं। अगर वे 10 इंद्रियां भगवान के वास्ते कोई काम नहीं करे, भगवान के प्रति अगर वे इंद्रियां नहीं लागे, तो वे इंद्रियां निरर्थक है। एक संत भजन में लिखियो नहीं कि थन नैन दिया थारा, अगर कान भगवान का प्रणाम नहीं करे, भगवान के भजन नहीं करे, तो थारा वो कान चूर दिल जड़ा है। राम जी ने सारा दे, राम जी ने लगा अच्छे मार्ग पर नहीं चालियो, उन्हें पग देवल ने खंबा वे खंबा उन खंबे जड़ा है।
दो आदमी ने हाथ तो दिया पर वे हाथ दान करने के वास्ते आगे नहीं बढ़िया। वे हाथ संत महात्मा अटू भजन गावे और बढ़िया रस आवे और वे हाथ ताली बजाने के वास्ते नहीं उठिया तो वे पेड़ी डालियां नहीं, पेड़ी डालियां चाहे हाथ बराबर बात। बढ़ाओ भाई, दान करने वास्ते आप हाथ बढ़ाओ आगे। गायों रे वास्ते दान करो। अबार भजन गायो थी नहीं, परमार्थ रे कारणे मांगत आवे नहीं लाजा। मर जाऊं मांगू नहीं, मरनो बढ़िया है मांगनो नहीं, लेकिन परमार्थ रे कारणे मांगत नहीं आवे नहीं लाजा। परमार्थ रे कारण परोपकार रे वास्ते मांगने में कोई लाज नहीं आवे मेरे भाई बहन। और दान जो है वही अपने साथे चलेला। कुछ दान करो, गायों रे वास्ते दान करो। श्री चुन्नीलाल जी सनोप श्री अमाना राम जी सांकला बींजवाड़िया ये आप ही तरफ से 3100 रुपया 3100 रुपया गौशाला में प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत बहुत साधुवाद। आप ऊपर पधारो और भागवत जी रो प्रसाद लो। अगर आप विराजमान है चुन्नीलाल जी तो पधारो। बहुत बहुत साधुवाद, आपने पधारो। आओ चुन्नीलाल जी पधारो। देखो भाई, परोपकार ही सबों बड़ो है, सबसे बड़ो परोपकार है। एक दिन वेद व्यासी महाराज सोचियो मैं 18 पुराणी रचना तो कर दी, लेकिन 18 पुराण में पाड़ी कौन हजी पड़िया रही। जने 18 पुराणों रो सार 2 लाइनों में लिखियो, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनत्वं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी का 2 वचन है, परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरों ने दुख देना ही सबों बड़ो पीड़ा है, सबों बड़ो पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। भाई परोपकार करो, आप गायों रे वास्ते कुछ करो, कुछ चेष्टा करो, कुछ कोशिश करो गायों ने बचाने री। गायों रे प्रति आप मन लगाओ, ध्यान लगाओ, सब चीज आई बताया करे आपने परोपकार। आओ पुनः आप कथा रे मायने प्रवेश कराओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने इंद्रियों री निरर्थकता रो वर्णन बतायो कि ये इंद्रियां अगर भगवान रो भजन नहीं करे, अगर दान नहीं करे, पुण्य नहीं करे तो इंद्रियां सब बेकार इंद्रियां है। अब देखो, अब जो मैं आज आपने जो कथा सुनाने जा रही हूं, आ कथा अगर आप एकदम स्थिर मन में बैठोला जने आपने आ समझ में आवेला, क्योंकि अब जो मैं कथा सुनाने जा रही हूं आ वेदांतरी कथा है, दर्शन की कथा है, वेद कहीं क्यों उन्हीं कथा है, बड़ा जटिल विषय है। आगे जो प्रश्न करियो वो प्रश्न बहुत जटिल है। आगे प्रश्न करियो सूत जी महाराज कियो सोनक आदि महर्षियों ने, हे महर्षियों राजा परीक्षित आगे सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि विषय एक प्रश्न करियो, क्या सृष्टि की कर बड़ी, सृष्टि रमाई ने बच्चों की करो यो, ध्यान से सुन लो जन समझ में आवेगा। यहाँ सुखदेव जी महाराज के राजा तू जो प्रश्न करियो और जो प्रश्न एक दिन नारद जी भी करियो। राजा परीक्षित एक प्रश्न और करियो कि सृष्टि के बारे में बताओ, और दूसरो कि भगवान इन सृष्टि ने कीकर उत्पन्न करे और इन सृष्टि को पालन कीकर करे और इन सृष्टि को संहार कीकर करे। जाना सुखदेव जी महाराज के राजा एक बार नारद जी ब्रह्मा ने पूछियो कि महाराज आप क्यों नहीं पूजा करो। नारद जी ब्रह्मा जी ने क्यों आप पूजा क्यों नहीं करो, मैं तो आपने भगवान मानू, आप क्यों नहीं पूजा करो। जाने ब्रह्मा जी क्यों नारद मैं भगवान नहीं हूं, भगवान एकदम निराकार है,
निर्गुण है, कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म है, एकदम निर्गुण निराकार। मैं उन परमात्मा की पूजा करूं। देख, मैं भगवान नहीं हूं, मैं ब्रह्म नहीं हूं, आप सब उना बेटा हूं, एकदम वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। नारद सुन, सबसे पहली केवल और केवल एक ब्रह्म हो, कुछ भी नहीं थो, निराकार, प्रकंड चैतन्याभिन्न, प्रकट चैतन्याभिन्न, केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, केवल एक ब्रह्म हो, कुछ भी नहीं थो, निर्गुण निराकार ब्रह्म। और ब्रह्म 3 गुणों ने धारण करिया। 3 गुण कौन सा? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों ने धारण करिया, जने ईश्वर कहलायो। ब्रह्म शू कहीं कहलायो? ईश्वर। सत्वगुण धारण करियो तो ब्रह्म शू? विष्णु बनिया। रजोगुण धारण करियो तो ब्रह्म शू? ब्रह्मा जी बनिया। और तमोगुण धारण करियो तो ब्रह्म शू? शिव जी बनिया। 3 गुण धारण करियो, जने ईश्वर कहलाया। और वही ईश्वर पृथ्वी रे ऊपर जब अवतार लेवे तो भगवान कहलावे। पृथ्वी रे ऊपर अवतार लेवे जने कहीं कहलावे? भगवान कहलावे। तो 3 शब्द है, सत्व रज तम, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु ब्रह्मा महेश। सत्वगुण शू? विष्णु जी। रजोगुण शू? ब्रह्मा जी। और तमोगुण शू? शिव जी। भगवान ने आप क्या करो? गॉड। अंग्रेजी में गॉड कहो ना, GOD, गॉड है ना। जी माने जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कहीं करे? बिजली उत्पन्न करे, करे नहीं करे उत्पन्न। तो जी माने सत्वगुण, सत्वगुण माने विष्णु, विष्णु इन सृष्टि की उत्पन्न करे, सृष्टि ने बनावे, सृष्टि की उत्पत्ति करे। ओ माने ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा इन सृष्टि ने चलावे, पालन करे इन सृष्टि को। और डी माने डिस्ट्रॉयर। फिर वही बिजली कभी जनरेटर में बने, जनरेटर में बढ़न वा ऑपरेटर उन्हीं ऑपरेटिंग वे अंदर वा बढ़िया सी बिजली बन तारों के माध्यम से बाहर आवे। फिर जो आप एक पंखा चलावा, लाइटर चलावा, उनसे बिजली नष्ट हुए तो वो डी माने डिस्ट्रॉयर, माने तमोगुण। तमोगुण माने भगवान महेश, भगवान शिव, वे इन सृष्टि ने विनाश कर दिया करे। तो गॉड माने भगवान। 3 शब्द है, ब्रह्म, ईश्वर और भगवान। ब्रह्म एकदम निर्गुण निराकार ब्रह्म है। फिर वो ब्रह्म 3 गुणों ने धारण करे, जने भगवान गॉड ईश्वर कहलावे। और वही ईश्वर जिन टाइम अवतार लेवे तो भगवान कहलावे। देखो अपन के कितने आदमी कन धन वे, जने आप लोगों ने कहीं कहा करा धनवान कहा करा, क्या नहीं कहा धनवान, क्या ना। जिन्हें कने धन वे उन्हें आप धनवान कहवा, और जिन्हें कने 6 भग वे उन्हें आप भगवान कया करा। 6 भग है, कौन सा? ज्ञान, वैराग्य, यश, श्री, ऐश्वर्य, वीर्य, 6 भग है। जिन आदमी कने 6 भग वे वो भगवान बन कहलाया करे। तो भगवान ईश्वर जिन टाइम अवतार ले इन धरती पर आया करे तो 6 भग आपरे साथ ले आया करे और वे भगवान कहलावे। ब्रह्मा जी की हे नारद, सबसे पहली तो निर्गुण निराकार ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं हो। उन बाद में एक से अनेक बनने की इच्छा हुई तो प्रकृति और पुरुष 2 बढ़िया। उन बाद में त्रिगुणात्मक 3 गुण उन्होंने धारण किया, सत्व रज तम। और उन बाद रे माई ने तीनों गुणों से 3 में तत्व उत्पन्न होया, काल, धर्म और स्वभाव। मतलब मूल है सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। इन 3 बेटा होया। नाम कहीं है धर्म, स्वभाव और काल, धर्म और स्वभाव। 3 उन्हें बेटा होया, काल, धर्म और स्वभाव। महत्व 3 जो महत्व होया, इन तीनों सु अहंकार होया। 3 प्रकार का अहंकार, सात्विक अहंकार, तामस अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। 3 प्रकार का अहंकार होया। भाई ध्यान सुनोला तो समझ में आवेली।
बड़ो जटिल विषय है, वेदांतरी बात है। मन ने एकाग्र करण सुनो तो समझ में आई, आप बोरिंग सुनोला तो समझ में नहीं आवेला, ध्यान से सुनोला तो ही समझ में आवेला। तो उनसु 3 अहंकार होया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। तामस अहंकार से 5 महाभूत होया। सबू पहली आकाश, आकाश सु वायु, वायु सु जल, जल सु तेज और तेज सु पृथ्वी। ये 5 गुण होया तामस अहंकार से, 5 महाभूत होया। अब जिन प्रकार दूध सु दही बने, दही सु दूध सु दही बने, दही सु मक्खन बने, उन्हीं प्रकार 5 जो 3 अहंकार था तामस अहंकार से 5 महाभूत होया। सबसे पहली तो आकाश, आकाश सु वायु बनी, वायु सु जल बनियो, जल सु तेज बनियो, तेज माने अग्नि और अग्नि सु पृथ्वी बनी। ये 5 प्रकार रा महाभूत होया। अब इन 5 प्रकार रा गुण बताया, 5 रा गुण बताया। आकाश रो गुण कही है शब्द, आपे जो भी बोला वो सिद्ध जावे, आकाश में जावे। एक बात ध्यान से समझो, रेडियो है ना, रेडियो उन्हें आप कहें क्या आकाशवाणी, क्या नहीं क्या क्या नहीं आकाशवाणी, आकाशवाणी क्यों क्या बोल सकते रहियो है जोधपुर में, लेकिन जोधपुर सुनी रहियो आपो ने, सुनी रहियो ने, तो आकाश रो गुण कही है शब्द। आकाश शब्द ने धारण करे, शब्द ने ग्रहण करे, ठीक है। वायु गुण है स्पर्श, वायु चल रही है, आपने कहीं ध्यान वायु चल रही है कि नहीं चल रही, आपने शरीर ने स्पर्श करी जैसे तो आपने पता चलो वायु चल रही है। अब ठंडी हवा आई, गर्म हवा आई, आपने कहीं ध्यान, आपने शरीर माते टच करी जैसे तो आपने पता चली कि गर्म हवा है ठंडी हवा है, नहीं तो वायु गुण कही है स्पर्श। उन बाद में अग्नि, तेज, तेज रो गुण है रूप, और फिर इस जल, जल रो गुण है रस, और पृथ्वी, पृथ्वी रो गुण है गंध। जल रो गुण रस किया है। अब जल रो आपने कहीं ध्यान पड़ी, जल केड़ो खारो है मीठो, आप उन्हें स्वाद ले वो क्या को जाए तो आपने पता चाली को पानी मीठो है खारो है, या यही पता चल जाए नहीं। तो रस मतलब जीव मायने अपन माते रस जाई, पानी जाई जन अपन पतो चाली केड़ो है पानी हो। और पृथ्वी रो गुण है गंध, सूंघना, पृथ्वी गंधवती है, गंधवती पृथ्वी तरक संग्रह कियो कि आज जो पृथ्वी है आ गंधवती है, मतलब इन मायने गंध आया करे पृथ्वी में, सुगंध है कि दुर्गंध है आपने कड़ा पतो चाली, सूंघने सु पतो चाली, ठीक। तो तामस अहंकार से 5 महाभूत होया, और उन्हें 5 गुण दोष होया, 5 तन्मात्राएं जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और अब इनोरो ज्ञान करने वास्ते मान लो शब्द है, शब्द कानू सुना, स्पर्श त्वचा में, और रूप आंखों देखी दे, रस जीभ में, गंध नाक में पता चले। तो इन सबोरे वास्ते, इनो सबोरो ज्ञान प्राप्त करने रे वास्ते 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। कितनी ज्ञानेंद्रियां बनी? 5। तो सबसे पहली तो 5 महाभूत, कौन सा? जल, पृथ्वी, आकाश, तेज, वायु, ठीक है। 5 दोष, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, कितना 10 होगा। अब उनसु 5 ज्ञानेंद्रियां बनी, कितना 15 होया। शब्द रो ज्ञान कान से हुए तो कान ज्ञानेंद्रिय बन गई, और स्पर्श रो ज्ञान त्वचा से हुए तो त्वचा ज्ञानेंद्रिय बन गई, रूप रो ज्ञान आंख से हुए तो आंख ज्ञानेंद्रिय, और वायु रो ज्ञान त्वचा से हुए तो त्वचा, कान, जीभ, आंख, इन प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई। गंध रो ज्ञान नाक से हुए तो नाक भी एक ज्ञानेंद्रिय है। कान, त्वचा, आंख, जीभ, नासिका, कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होगी। 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हुई? 15 हुई ना। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां, 15। अब ज्ञान जो प्राप्त होगो, इन क्रिया करने वास्ते 5 कर्मेंद्रियां बनी। कितनी कर्मेंद्रियां बनी? 5। कितनी होगी? 20 तत्व होगा है। आप पूरी कल्पना माता रे गर्भ रही है, ध्यान रख दो। गर्भ रे मायने एक जीव किकर उत्पन्न हुए,
उन्हीं आप पूरी कल्पना बताई हुई है। अपने ऋषि मुनियों की जो दृष्टि है बहुत तीक्ष्ण दृष्टि है। तो क्रिया करने के वास्ते 5 कर्मेंद्रियां बनी, हाथ, पैर, मुख, मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 होगी। अब इन्होंने वास्ते सात्विक अहंकार सुन, राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां हुई। देखो जो बाद में आपने बताया ना ज्ञानेन्द्रियां हुई, ज्ञानेन्द्रियां क्यों हुई? राजस अहंकार से हुई है। तामस अहंकार से 5 महाभूत, राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां, और अब है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से जो 10 इंद्रियां हुई ना, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, इनोरा देवता ए बढ़िया सात्विक अहंकार से। सबों पहले तुम वापिस सुन लो। सबों पहले में आपने 3 गुण बताया, सत्व, रज, तम। फिर उनसे 3 अहंकार होया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से 5 महाभूत होया और 5 तन्मात्राएं हुई। ठीक है, फिर राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां बनी, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनी। और फिर है सात्विक अहंकार। सात्विक अहंकार से जितनी ज्ञानेन्द्रियां हैं उनोरा देवता होया, उनोरा देवता। ठीक है, शब्दो ज्ञान वे कानसु, कानरा दिशा देवता है। स्पर्शो ज्ञान वे त्वचासु, त्वचारा वायु देवता है। रूपरो ज्ञान वे आंखसु, आंकरा सूर्य देवता है। रसरो ज्ञान वे जीपसु, जीपरा वरुण देवता है। गंधरो ज्ञान वे नाकसु और उना अश्विनी कुमार देवता है। हात्रो ज्ञान, हात्रा देवता इंद्र है। पगरा देवता विष्णु है। मुखरा देवता अग्नि है। मूत्र द्वारा देवता प्रजापति है और मल द्वारा देवता यम है। 10 देवता हुआ सात्विक अहंकार से। तो अब सुनो, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितनी हुई? 20 होगी ना 20। अब इन 20 के ऊपर एक अंतःकरण चतुष्टय हुआ। अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण 4 चीजों में बनियो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 चीजा उन ऊपर आई, जने एक जीव बनियो, एक जीव रो निर्माण हो माता रे पेट में। ठीक है, अब कुल तत्व कितना होगा? 20 और 4 24 तत्व होया। तो 24 तत्वों सु 24 तत्वों सु एक जीव तो तैयार हो। मनरा देवता चंद्रमा है, बुद्धिरा देवता ब्रह्मा है, अहंकारा देवता शिव है और चित्रा देवता नारायण है। ये 24 तत्व मिलकर एक शरीर बनियो। और फिर एक 2500 तत्व आयो। 2500 तत्व कौन सा है? मैं आप लोगों ने नाम पच बताऊं। पहले इन्हें एक व्याख्या करूं। आप पूरा शरीर है, देह सत्ता, देह माने शरीर, शरीर ही सत्ता है। अब अपने भारत में लोकतंत्र है कि नहीं? भारत में लोकतंत्र। तो भारत में महीने चुनाव है, देश सत्ता जिन्हें किया करा पे देश री सत्ता चुनाव है। उन चुनाव रे मायने सारा सांसद एमपी चुनाव लड़े और वे चुनाव जीत जावे। ठीक है, चुनाव जीत जावे उन बाद रे मायने उन्होंने ऊपर एक मंत्रिमंडल बैठा करे, कैबिनेट मंत्रिमंडल जिन्हें किया करे, तो उन सारे संसदों के ऊपर एक मंत्रिमंडल नियुक्त किया करे। तो अपन ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, ये सारा कहीं है? एमपी संसद है, सारा संसद है। इन्होंने ऊपर एक कैबिनेट मंत्री परिषद है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 मंत्री बैठा इन्होंने ऊपर। ठीक है, अब ये चारों निर्धारण करियो कि प्रधानमंत्री किन्हें बनावा। चारों निर्धारण करियो प्रधानमंत्री किन्हें बनावा। तो 24 तत्व मिल गया। 24 तत्व के ऊपर 4 तत्व आया और ये चारों तत्व निर्धारण करियो कि भाई सोचो मंत्री किन्हें, प्रधानमंत्री किन्हें बनावा। तो अज तक तो जीव बनियो है, केवल जीव प्रकट नहीं हुआ, केवल बनियो है जीव अज तक। तो